नमस्कार दोस्तों, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए ताकि बहुत सारे जितने भी लोग हैं उन सबके पास हमारी जो बातें हैं वो पहुंच सके। हम जो बता रहे हैं आपको, जो खबरें वो आप सबके पास पहुंच सके। आज हम विश्लेषण करने वाले हैं जो न्यूजीलैंड में हमला हुआ था, आतंकवादी हमला हुआ था जिसमें 6 लोग घायल हो गए थे। तो हम उस हमले के बारे में आज विश्लेषण करेंगे। वहाँ पर एक रोचक घटना भी घटित हुई थी जो हमारे देश से जुड़ी हुई है। मैं आपको उस घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए, जब वो आतंकवादी हमला हुआ था, जब उस व्यक्ति ने करीब 5 लोगों को घायल कर दिया था, जो आतंकवादी था उसने जब 5 लोगों को घायल कर दिया था, तो 6वें में एक महिला थी जिसके ऊपर वो हमला कर रहा था। तो वो महिला चिल्ला रही थी। तो वही उसी मॉल में हमारे भारत के भी एक व्यक्ति थे जो खरीदारी करने के लिए गए थे। तो उनको भी सारे लोगों ने बोला, जो लोग बाहर निकल रहे थे, भाग रहे थे उस आतंकवादी को देख कर कि आप भी भाग जाइए यहाँ से, अभी निकल जाइए। तो जो महिला चिल्ला रही थी तो इन्होंने देखा सुना उसको, इनका जो दिल था वो पसीज गया। तो बगल में उनके व्यक्ति था जो कि डंडा लेके खड़ा था, मतलब जब उसने अपनी सुरक्षा के लिए डंडा उठा लिया था। तो ये उस व्यक्ति से गए और बोले कि आप मुझे डंडा दे दीजिए, मैं इनके साथ जाकर लड़ूंगा उससे। तो उस व्यक्ति ने कहा नहीं, आप बाहर चले जाइए, अपनी सुरक्षा आप बेहतर रहेगी, आप बाहर चले जाइए यहाँ से। लेकिन उस व्यक्ति ने इनको देने से मना कर दिया। लेकिन फिर भी ये उससे बात की और बोले कि नहीं, आप मुझे डंडा दीजिए, मुझे उस औरत की जान बचानी है। सोचिए दिल में कितना प्यार है। एक पराई औरत जिसको वो जानते भी नहीं, वो भी पराए देश में, जहाँ पे तो आपको लोग अपना भी नहीं मानते हैं। वो अपना तो छोड़िए, वो आपको जगह दे दें बैठने के लिए बिना पैसे के, वो भी बहुत होता है। तो वहाँ पे एक व्यक्ति जाकर के दूसरे की जान बचाने के लिए लड़ रहा है, मतलब बहुत ही बहादुर व्यक्ति हैं। सोचिए, मैं तो उनका फ़ैन हो गया हूँ एक तरह से। तो वो उस व्यक्ति से वो डंडा लिया और डंडा लेकर के जाकर के उससे भिड़ गए। जो आतंकवादी था उसके हाथ में भी एक बड़ा चाकू था। मतलब ये दोनों लोग भिड़ गए। करीब ये लड़ाई इनकी 1 से 2 मिनट चलती रही। और वो औरत थी, कम से कम उस औरत को भी जो हमला तो कर ही दिया था उसके ऊपर, घायल हो ही गई थी, लेकिन उसको जान नहीं गई थी उसकी। तो ये इनके लड़ने की वजह से जान बच पाई है। तो ये जाकर के उससे भिड़ गए और तब तक 2 मिनट में पुलिस आ गई और पुलिस ने आकर के उसे पीछे से गोली मार दिया और वहीं पर आतंकवादी मारा गया। करीब 1 मिनट ही हुआ था, मुझे लगता है 1 मिनट के अंदर ही सारी घटना खत्म हो गई थी। पुलिस वहाँ पे तुरंत पहुँच गई थी। तो मीडिया जानते हैं कुछ अलग ही होता है, कुछ अलग ही बताया जाता है, लेकिन फिर भी आतंकवादी तुरंत मारा गया। ये बहुत ही बड़ा अच्छा एक्शन था, बहुत ही जल्दी एक्शन था। अगर ऐसा नहीं होता तो और भी बहुत सारे लोग घायल हो जाते। आप सोचिए कि वहाँ पे अभी पहले क्या है कि वहाँ पे लॉकडाउन लगा हुआ है कोरोना की वजह से, बहुत कम लोग बाहर आ रहे हैं। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो और भी लोग वहाँ पे बाहर आते, और अगर और भी लोग वहाँ पे बाहर आते तो और भी लोग घायल भी हो सकते थे, हो सकता है किसी की मौत भी हो जाती है। चलिए, ये जो खबर है ये तो बात करते हैं कि जो आतंकवादी था उसके बारे में बता देते हैं। वो आतंकवादी आपका रहने वाला था श्रीलंका का। हमें जो खबर मिली है उसके अनुसार वो श्रीलंका का रहने वाला था और उसके ऊपर जो न्यूजीलैंड की एजेंसियाँ थी वो पहले से ही उसके ऊपर नज़र बना के रखी थी। हाँ, पहले से उनके ऊपर नज़र बना के रखी थी और वहाँ पे शायद जेल में भी रहा था, पर जेल में रहने के बावजूद भी उसने ये सब ऐसा काम कर दिया। सोचिए कितना शातिर व्यक्ति था वो। ऐसा शातिर व्यक्ति जो जेल में भी था, आतंकियों के निगाहबान में था, आतंकियों की नज़र में भी था, उनके ऊपर नज़र भी बनाए रखी थी, फिर भी उसने हमला करके इतने लोगों को घायल कर दिया। तो मतलब इसकी ये पहले से ही उसकी प्लानिंग थी। उसके जो आका थे, मतलब जो भी उनके बॉस होते हैं आतंकवादियों के, उन्होंने उसे बोला होगा कि नहीं आप ऐसा करना है। दूसरी जो इसमें सबसे बड़ी खबर निकल के आई कि इस आतंकवादी का जो संबंध था वो ISIS था। सोचिए, इस्लामिक स्टेट का नाम सुनते ही लोगों की जो आत्मा हो तो कांपने लगती है। ऐसा है ही क्योंकि इस्लामिक स्टेट जो है एक बहुत ही क्रूर संगठन है, एक क्रूर आतंकवादी संगठन है। जो आप किसी बारे में पहले भी देखे होंगे, जब अमेरिका इस पे लड़ने के लिए गया था, इस आतंकवादी के ऊपर जब हमले कर रहा था अमेरिका, तो उससे पहले जो भी सैनिक पकड़े जाते थे या फिर जो भी नागरिक सीरिया में पकड़े जाते थे, उनका वो लाइन से उनको खड़ा करके, मतलब 20-30 लोग लाइन से खड़े हुए और उनका वो सिर कलम कर देते थे। तो एक तरह से ये आतंकवादी संगठन, ये देखिए, चाहे किसी भी धर्म की ये लोग हों, चाहे वो कोई भी हो, अगर ये आतंकवादी है तो ये मानवता का दुश्मन है। आप उसे अपना मान लीजिए कि मेरे धर्म का है तो मुझे माफ़ कर देगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आप अफ़गानिस्तान में देख ही लीजिए, तो वहाँ पे हुआ क्या। अफ़गानिस्तान में मुसलमान ही हैं जो मुसलमान को मार करके सत्ता लिए हैं। वहाँ पे कोई हिंदू बहुसंख्यक नहीं है, कोई सिख बहुसंख्यक नहीं है, वहाँ पे मुसलमान ही है। वहाँ पे शिया मुसलमान वहाँ के रहने वाले हैं और जो सत्ता लिए हैं वो सुन्नी हैं। तो सारा जो काम हुआ है वो पाकिस्तान के सह पे ही हुआ है। लेकिन फिर भी तालिबान जो है वो सुन्नी मुसलमान ही है, क्योंकि तालिबान की स्थापना पाकिस्तान में ही हुई थी
और ये अमेरिका से सहयोग करने के लिए हुआ था। इसको पाकिस्तान ने ही खड़ा किया था तालिबान को। तो तालिबान मूल रूप से सुन्नी मुसलमान है, और मतलब दोनों तो एक तरह से मुसलमान ही हैं, भले ही जाति अलग है, मानने उनका जो सोच थोड़ी मिलती जुलती नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों तो एक ही हैं। तो ऐसे ही आप देखिए वहाँ पे जो आतंकवादी हमला हुआ उस व्यक्ति को, वो तो मर गया, लेकिन ये सोच क्या है? ये सोच जो है, आप इसको मानते हैं, बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको उस धर्म के जो बोलेंगे कि नहीं हम इनको मानते हैं, ये अच्छा व्यक्ति था, भले ही वो मारा गया आतंकवादी था लेकिन फिर वो अच्छा व्यक्ति था। तो उनके लिए बस अफगानिस्तान का उदाहरण ही काफ़ी है। अगर वो फिर भी नहीं समझते हैं तो सोचिए फिर तो नरक ही है, खुद तो जाएंगे दूसरों को भी लेके जाएंगे। देखिए एक आतंकवादी ही होता है, एक जो क्रूर व्यक्ति होता है वो क्रूरता हर किसी के साथ करेगा। क्रूर का मतलब होता है उसका दिमाग डिसमेंटल हो चुका है, आप उसको अगर 2 बात बोल देंगे आपकी ही हत्या कर देगा, आप भले उसके घर के हैं। तो ऐसे लोगों के साथ अगर आप रिश्ता रखना चाहते हैं, ऐसे लोगों के साथ आप सोचते हैं कि ये हमारे यहाँ आएंगे तो शासन करेंगे तो हमको अच्छी सुविधा देंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। देखिए धर्म का मतलब जो होता है वो होता है सत्य। अब सत्य जिसमें है ही नहीं, जिसमें सिर्फ पाखंड है, वो धर्म कहाँ से हुआ? आप किसी का गला काट रहे हैं। सत्य कभी किसी को जबरदस्ती नहीं झुकाता है। सत्य के सामने लोग खुद से आत्मसमर्पण करते हैं, खुद से आत्मसमर्पण करते हैं। उसके लिए आपको झुकने की जरूरत नहीं है, वो झुकाएगा, जबरदस्ती नहीं आपको। लेकिन जो असत्य होता है लोगों को जबरदस्ती झुकाता है, जैसे आतंकवादी हो गए, जो बुरे लोग होते हैं। तो ये जो घटना थी इसके ऊपर बस इतना ही विश्लेषण है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।